हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। इसमें आज का टॉपिक है त्वरण के प्रकार। क्या पढ़ने वाला हमने? त्वरण के प्रकार। वैसे त्वरण में आपको सबसे पहले बताया था त्वरण क्या होता है। तो है क्या, इकाई समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इकाई समय में वेग परिवर्तन को देखिए, जैसे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा क्या होता है जी, समय। तो जब भी इस टाइप का आपका हो तो आप नीचे वाले में बट्टा लगाकर ऊपर वाले चीज़ों को बोल सकते हैं। जैसे देखिए, इकाई समय में मैंने क्या बताया, इकाई समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है और ए वाला फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, जहाँ a का मतलब त्वरण होता है और v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग और t का मतलब समय होता है। चलिए मैं आपको एक अपने टॉपिक बताता हूँ। हमारा टॉपिक है क्या, त्वरण के प्रकार। तो देखिए, जिस प्रकार वेग के हमने कल बताया था 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार त्वरण के भी जनरली 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देख लीजिए। तो एक होता है आपका समरूप त्वरण, दूसरा होता है असमरूप त्वरण और तीसरा होता है औसत त्वरण और चौथा होता है तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समरूप त्वरण किसे कहा जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, जब कोई पिंड या वस्तु, जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, मैंने ये लैंग्वेज बार बार लिखा है कि जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, समान वेग परिवर्तन करता है, समान वेग परिवर्तन होता है। जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करता है, समान वेग परिवर्तन करता है तो उसे समरूप त्वरण कहा जाता है। तो उसे समरूप त्वरण कहा जाता है। अब दूसरा सुनिए, असमरूप त्वरण। तो जब कोई पिंड या वस्तु, जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान, क्या आपने सुना, असमान वेग परिवर्तन करता है, असमान वेग परिवर्तन करता है तो उसे असमरूप वेग कहा जाता है। जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन करता है तो उसे असमरूप वेग कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को आप इतना ही पर पॉज कर और इसे आप नोट करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपका है क्या, औसत त्वरण। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बट्टा होता है समय। तो मैंने बताया था कि जब भी औसत की बात पूछती है तो कुल लगा देना है फॉर्मूला में और कुछ नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है औसत त्वरण, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल शब्द लगा देंगे। कुल हो गया और ये क्या हो गया, कुल। अब एक लैंग्वेज आप ध्यान से सुनेंगे कि कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। अब हमारा चौथा है, पहले आप इसे लिख लेंगे और अर्थात को लिख लेंगे, औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा हमारा है तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण किसे कहा जाएगा, इसे इंग्लिश में इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। तो सुनिए ध्यान से, है क्या। तो देखिए, पहले हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। ए बराबर होता है dv बटा dt। तो है क्या, समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष वेग v के अवकलन को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है।
समय t के सापेक्ष वेग v के अवकलन को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है, इसे a से डिनोट करते हैं और a बराबर आता है dy/dt होता है। देखिए दोस्तों, जिससे मैंने बताया था तात्क्षणिक चार्ज, तो तात्क्षणिक चार्ज में क्या होता है, v बराबर ds/dt। मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, समय t के सापेक्ष दूरी s के अवकलन को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। और वही तात्क्षणिक वेग बोलता तो समय t के सापेक्ष विस्थापन s के अवकलन को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन है तात्क्षणिक त्वरण, तो समय t के सापेक्ष वेग v के अवकलन को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है, इसे a से डिनोट करते हैं और ये वाला फॉर्मूला क्या था, dy/dt। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।